जय हिंद, जय भारत। इन दिनों भारत के अंदर विचित्र विचित्र घटनाएं घट रही हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस देश के अंदर जिहादियों ने कभी यह सोचा नहीं था कि उनके अत्याचार और अन्याय का प्रतिकार उनको घरों से बेदखल करके किया जाएगा। कई जिहादी नेताओं ने कभी इस चीज की कल्पना नहीं की थी कि उनका साथ देने वालों के मैरिज गार्डन तोड़ दिए जाएंगे, उनके मकान तोड़ दिए जाएंगे। जो जिहादी कभी बलात्कार करना, अवैध कब्जे करना अपने बाप की बपूती समझते थे, उन जिहादियों को छठी का दूध याद दिलाया जा रहा है। उन्हें एहसास कराया जाता है कि यह भारत है, या शरिया नहीं चलता, या संविधान चलता है। उनके जो भी नेता युवा मुसलमानों को बरगलाने का काम करते थे, उनको कब्जे करने के लिए, तलवार चलाने के लिए, सर तन से जुदा करने की शिक्षा दिया करते थे, उनको औकात याद दिलाने वाला शासन भारत बदल चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी घटना घटी जो नहीं घटनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने सनातनी हिंदू धर्म का अपमान करने का जो ठेका किसी जमाने में ले रखा था, उनको जिन सरकारों ने स्थापित किया, उनके आकाओं को खुश करने के लिए वो जिस प्रकार के वक्तव्य, कोई उनसे वक्तव्य मांगता नहीं था, परंतु न्यायाधीश महोदय, उनका ऊपर कौन, वो अपने आप को खुदा मान बैठे थे। कल की घटना की मैं निंदा करता हूं, परंतु एक वकील ने उनके ऊपर जूता उछाल दिया। न्यायाधीश जी ने अपने सब्र का संदेश दिया, यह कहा जा रहा है, परंतु न्यायाधीश महोदय को यह अंदेशा हो गया कि अगर मैं इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया करूंगा तो यह घटनाक्रम और आगे बढ़ेगा। अब यह भारत बदल गया है। इस बदलते भारत में संविधान में भी कुछ चीजें धीरे धीरे बदली जा रही हैं। जो सरकारें कभी इस देश के अंदर जिहादियों को बल दिया करती थी, वह सरकारें अब आने वाली कभी है नहीं, परंतु जिनके अब्बा, आका और चचा जान भारत में बलात्कार करना, चोरी करना, डकैती करना, ड्रग्स बेचना, लव जिहाद, लैंड जिहाद अपने बाप की बपूती समझते थे, उनकी जड़ें खत्म कर दी गई हैं। तौकीर रजा पुलिस कस्टडी में बार बार दिन में 4-4, 6-6 बार उनकी पतलून गीली हो रही है। तौकीर रजा को मालूम ही नहीं था कि बाबा के राज के अंदर ऐसे न जाने कितने रजा ठीक हो गए। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से इस देश के उन जिहादी विचारधारा के युवाओं से कहना चाहता हूं कि तुम्हें कोई नेता हथेली लगाने नहीं आएगा। किसी मसूद के चक्कर में, किसी तौकीर रजा के चक्कर में आकर ऐसा कोई अपराध मत करना कि तुम्हारा पिछवाड़ा लाल हो जाए और तुम्हारे बाप दादाओं का कब्जे की जमीन पर बनाए हुआ मकान वो भी ध्वस्त हो जाए, क्योंकि 80% तुम्हारे मकान सरकारी जमीनों पर कांग्रेस के शासन काल में सेटिंग से बने हुए हैं और तुम्हारी एक हरकत राज्य सरकार को मौका देती है तुम्हारा मकान तोड़ने का, क्योंकि है तो अवैध। जब तक ढकी हुई है जो तुमने गुनाह कर लिए कांग्रेस के संरक्षण में, वहां तक ठीक है, परंतु भाजपा के, राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की सरकार में अगर कोई भी गलती करोगे तो वो सब पाप तुम्हारे उखाड़ दिए जाएंगे निकाल के, कि अगर तुम्हारा मकान जो अवैध है उसको तोड़ दिया जाएगा। सरकार को मौका किसी तौकीर रजा के चक्कर में, किसी आरिफ के चक्कर में आकर मत देना। औकात में रहोगे, इसलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इस देश के सनातनी हिंदुओं को भी कहना चाहता हूं, सोच समझकर भाईचारा रखिए। आज तक तो आप चारा बने हो और हमेशा चारा बने रहोगे। अगर तुम्हें कोई ऐसा
कांग्रेस का हिंदू चेहरा जिसका डीएनए गड़बड़ है, अगर वो तुम्हें भाईचारे का संदेश दे रहा है तो समझ लेना यह भी खतना किया हुआ है। इस देश के अंदर 10% केवल मुसलमान ऐसा है जो भारत से स्नेह रखता है, अपने पत्नी परिवार उस देश से स्नेह रखता है। 90% किसी तौकीर रजा, किसी ओवैसी, किसी आरिफ मसूद के बरगलाने पर वो अपराध कर बैठता है कि उसकी मां बाप और उसकी पत्नी, उसके बच्चे रोते हैं, क्योंकि यहां संविधान चलता है। निवेदन कर रहा हूं, सब कायदे में रहें तो फायदे में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।